आंध्र प्रदेश बना। अब हुआ है कि आंध्र प्रदेश तो बन गया, करे क्या? इसी वजह से उन्होंने बोला कि एक कमेटी बनाए ये देखने के लिए कि क्या हमने जो किया वो सही है या गलत। तो 1953 में एक कमेटी सेटअप की गई जिसका नाम था फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी को ये बोला गया था कि हमने जो नया स्टेट बनाया है लैंग्वेज के बेस पर, ये क्या है, हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं किया है, उसको एग्जामाइन करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, ये कमेटी बिठाई गई थी। और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये कौन है, राज्य पुनर्गठन आयोग भी इसका नाम है, ये आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको किसने हेड किया था, फजल अली, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, फजल अली। ऐसा नहीं था कि एक ही लोग थे, इसमें 3 लोग थे, मैं तीनों के नाम बता दूंगा फिलहाल। उनके नाम थे HN कुंजरू और KM पनिकर, 3 लोग थे। तो एक तो आपके पास सामने दिखाई दे रहे हैं आपको फजल अली, एक थे HN कुंजरू, दूसरे थे KM पनिकर। HN कुंजरू और KM पनिकर, ये 2 लोग थे वहां पर, ये 2 लोग उसमें थे और तीसरा ये थे फजल अली। तीनों ने मिलकर के रिकमेंडेशन दिया। क्या दिया? पहले बात तो ये कि द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका नाम फजल अली कमेटी भी था, headed by Fazal Ali, was appointed by the government of India in December 1953. Which of the following was the inter its recommendation? उसकी जो फॉलोइंग रिकमेंडेशन थी वो कुछ इस प्रकार थी, उन्होंने स्टेट को लेकर के कुछ रिकमेंडेशन दी थी, वो कुछ इस प्रकार थी। क्या क्या रिकमेंडेशन दी? पहले तो ये कि इट एक्सेप्टेड द लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उन्होंने बोला कि भाषा को हम, ठीक है, नए राज्य के लिए हम मानते हैं कि भाषा एक एक बेस हो सकता है, तो भाषा को उन्होंने नए राज्य का आधार मानने के लिए मान लिया कि हम मानते हैं। दूसरा, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हर राज्य, हर भाषा के लिए एक राज्य हो। माना कि लैंग्वेज के बेस पर स्टेट हो सकते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज को हर स्टेट मिले वो जरूरी नहीं है। दे रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो उन्होंने काम भी कर दिया और यहाँ पर बैरियर भी डाल दिया, इसलिए फजल अली कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये भी बोला था कि जल्द ही गवर्नमेंट जो है, बार बार कमेटी बनाने की जरूरत नहीं आपको, गवर्नमेंट जल्द ही एक ऐसा एक्ट पास करे जो कि स्टेट बनाने के लिए काम करे। इसलिए उन्होंने एक एक्ट बना दिया था जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया, एक अधिनियम बना दिया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब ये बोला गया कि 1956 के जो एक्ट है इसमें जो भी लिखा गया है वो उसके आधार पर ही अब नए राज्य बनेंगे। लेकिन उससे पहले ही कौन सा राज्य बन चुका था, ये आपके सामने रहा, आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश पहले ही बन चुका था। तो आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना। एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद भारत में कितने राज्य बने, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने राज्य बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और बचे हुए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आंध्र प्रदेश के 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन अधिनियम के बाद कितने राज्य बने, ऐसा क्वेश्चन आया था। उसका आंसर था 15, क्योंकि इसके बाद लगातार जो राज्य बने वो 15 थे। कैसे 15 थे भाई? जब 2014 आया तो 29 राज्य हो चुके थे और 1953 में कितने राज्य थे? 14 थे। 56 तक 14 हो चुके थे। इसको मिला करके मैं बोल रहा था ना कि आजादी के वक्त हमारे पास 13 थे, 13 प्लस 1 आंध्र प्रदेश, कितने हो गए? 14। उसके बाद ये सारे बने, इनको नाम देना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश जो है भारत का 14th नंबर का राज्य बना, 14वें नंबर का राज्य बना, ये 14th नंबर का राज्य बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, पहला राज्य था। अब हुआ ये कि नेक्स्ट बात आई कि जब एक जगह मांग हो गई तो बार बार मांग हो रही थी। 1960 में क्या हुआ, 1960 में क्या हुआ, बंबई और गुजरात के बीच में लड़ाई हो रही थी। बंबई जो प्रांत था उसमें गुजराती मराठी दोनों बोलने वाले थे। इसलिए क्या हुआ 1960 में, इसी एक्ट की वजह से गुजराती के लिए गुजरात बना दिया गया और महाराष्ट्र ऑलरेडी था ही, मतलब बंबई तो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट तो महाराष्ट्र बन गया। तो नया राज्य कौन सा बना?
गुजरात बना गुजराती भाषा के लिए। 16 नंबर का राज्य बनाया गया जब इनको असम से कुछ हिस्से अलग करके नागालैंड नाम का राज्य बनाया, क्योंकि नागालैंड लगातार राज्य की नहीं बल्कि देश की मांग कर रहा था वो तो, लेकिन फिर भी नागालैंड को राज्य बनाया गया। नागा जनजातियों के लिए एक राज्य बनाया गया जो असम से अलग करके बनाया गया। तो इसका जो पेरेंटल वो क्या हो गया, बॉम्बे, बॉम्बे से बना है ये, बंबई से अलग होकर बना है भाई साहब गुजरात। ये ध्यान रखना, कभी हो सकता है पूछ ले कौन किससे अलग होकर बन गया। नागालैंड जो है ये हरियाणा, ये आपका असम से अलग होकर बना, असम, असम से अलग होकर बना। हरियाणा 1966 में 17 नंबर का स्टेट बना, लेकिन हरियाणा पहले गुजरात उसमें आता था आपके, हरियाणा पहले आता था पंजाब नाम के, पंजाब में आता था और पंजाब से अलग हुआ क्योंकि पंजाब में पंजाबी भी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे, हिमाचल प्रदेश वाली भाषा भी बोलते थे, और पुड वो आपकी चंडीगढ़ भी था, तो सब इसमें एक ही में थे, पंजाब में थे। तो ये रिवॉल्ट ये हुआ कि भाई अलग होना चाहते थे, हिंदी और पंजाबी नहीं साथ रहे, तो हिंदी भाषा के लिए हरियाणा बना और चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1967 में, जब हरियाणा बना उसके बाद। अब लगातार हिमाचल प्रदेश की मांग थी कि मुझे लगातार जो है राज्य बनाया जाए, मतलब मांग उसकी लगातार ये थी कि राज्य बनाया जाए, क्योंकि मैं स्टेट बनना चाहता हूँ भाई, यूनियन टेरिटरी इतने बड़े स्टेट को क्यों बना रहे हो। उसकी खुद की अपनी हरियाणा हिमाचल प्रदेश की खुद की अपनी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस थी, इस वजह से उसका कल्चरल डिफरेंस भी था और वो चाहता था कि मुझे राज्य बना दिया जाए। तो 18 नंबर का राज्य जो है हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया। ये किससे अलग हुआ था, ये शुरुआत में पंजाब का पार्ट था और पंजाब का पार्ट अलग होने के बाद 1967 में इसको क्या बना दिया था, ये यूटी था, यूटी था पहले। तो हो सकता है पूछ ले कि कौन सा स्टेट बनने से पहले यूटी था, तो आपका आंसर होगा ना हिमाचल प्रदेश पहले यूटी था, ठीक है। फिर मणिपुर बनाया गया, एक साथ 3 राज्य बनाए गए 1972 में, 1920 और 21, ये लिख रहा हूं मैं इधर नाम, 1920 और 21, 19वां राज्य, 20वां राज्य और 21वां राज्य, ये राज्य बनाए गए। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों जो है लगातार स्टेट की मांग कर रहे थे, क्योंकि स्टेट बनाया गया उससे पहले ये पहले यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुए फिर स्टेट में हुए, तो पहले सब यूटी थे फिर स्टेट बन गए थे। लेकिन इनको ये वहां पर जो एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट, उसमें आपको कुछ दिखता भी नहीं, आपको वहां पर केवल असम राज्य दिखता था। असम के साथ साथ एक अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा एरिया था, तो अरुणाचल प्रदेश तो वैसे भी यूटी था पहले बहुत बड़ा, उसका नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं था लेकिन उसका नाम था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो नेफा पहले कहते थे उसको। उसके बाद उससे ये सब अलग होकर के नए राज्य बन गए पूरी तरह से। अगर बात करें नेक्स्ट स्टेट की, नेक्स्ट जो राज्यों की बात करें, तो नेक्स्ट राज्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 1975 में। सिक्किम तो आपने देखा ही होगा, इंडिया का अगर हम लोग मैप पढ़ते हैं तो सिक्किम तो आपने देखा ही होगा। इंडिया का जब हम लोग मैप पढ़ते हैं तो ये सिक्किम ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ। सिक्किम के इधर नेपाल है, सिक्किम के इधर भूटान है, सिक्किम के नीचे जो इंडिया वाला पार्ट आता था और ऊपर आता था चाइना, सैंडविच कंट्री था एक तरह से पहला ये। तो सिक्किम पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1975 में इंडिया के साथ उसने मिलने पर साइन किए और सिक्किम इंडिया का पार्ट बन गया। ये आपका सिक्किम है बीच वाला, ये सिक्किम है। तो इंडिया के साथ मिलने के लिए सिक्किम के राजा ने साइन कर दिए और सिक्किम इंडिया का पार्ट बन जाता है 1975 में। लेकिन मैं बोलूं कि नया राज्य बनाना है तो आप बना सकते, आर्टिकल 3 में है। क्या आर्टिकल 3 में लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट कोई बाहर से किसी चीज को ले सकता है, दे सकता है? ये तो नहीं हमने पढ़ा, यहाँ तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो मर्ज कर सकता है, तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, नाम में बदलाव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अगर बाहर से किसी चीज को लेगा तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। हमने अगर पीओके को भी अभी जोड़ लेना, अमेंडमेंट करके जोड़ना पड़ेगा उसको। तो क्या है, ये सिक्किम को जोड़ा गया, तो सिक्किम को जोड़ने के लिए हमें 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा था। 36वां, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं ऐसे में। 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा, वो भी 1975 में। और हमने सिक्किम को इंडिया का 22nd स्टेट के रूप में चुन लिया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इस प्रकार पहले राज्य नहीं था वो। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये तीनों पहले क्या थे, यूनियन टेरिटरी थे। तो एक साथ 1987, 87 और 87 में एक साथ तीनों को बना दिया हमने राज्य। 23, 24 और 25। गोवा के बारे में पूछा था कौन सा राज्य बना,
गोवा इससे पहले 1961 में बन गया था यूनियन टेरिटरी गोवा। गोवा पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा और दमन दीव पोर्चुगल के अंदर में थे, तो पुर्तगालियों से हमने ऑपरेशन विजय करके इसको छुड़वाया था और गोवा इंडिपेंडेंट हुआ और गोवा को पहले बना दिया हमने। क्या? गोवा को 12वें संविधान संशोधन 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसको बनाया पहले यूनियन टेरिटरी। और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद गोवा अब बाद में 1987 में क्या बन जाता है? पूरी तरह से स्टेट बन जाता है। फिर से बता दूं गोवा के बारे में, गोवा में बता दूं आपको, गोवा के बारे में फिर से बता देता हूँ। ये जो हमारा इंडिया है इसमें ये आपको गोवा यहाँ मिलेगा, ये रहा आपका गोवा इस जगह पर गोवा, और यहाँ पर आपका दमन दीव है, ये दमन दीव यहाँ पर दमन एवं दीव, ये दो चीज आपने पढ़ी भी होगी, दमन दीव गोवा। ये क्या थे? पोर्चुगल के गुलाम थे, ये जो पोर्चुगल कॉलोनीज थी पुर्तगाल का, पोर्चुगल कॉलोनी ऑफ पोर्चुगल। तो क्या हुआ कि 1961 में हमने एक ऑपरेशन किया विच इज कॉल्ड ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय में गोवा को हमने और दमन दीव को हमने क्या करवा लिया? फ्री करवा लिया फ्रॉम दी कॉलोनी ऑफ पोर्चुगल से फ्री करवा लिया। और इसको जोड़ने के लिए हमने कौन सा संशोधन किया? 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961 में 12वां संविधान संशोधन किया। 12वां संशोधन किया कब किया? 1961 में किया। और हमने 61 इसको क्या कर लिया? छुड़वा लिया पूरी तरह से। और अब ये क्या बन गया था? हमारा राज्य केंद्र शासित प्रदेश, यूटी बना दिया था, इसको जोड़ लिया और यूटी बना दिया। किसको? गोवा और दमन दीव को। तो यूटी बन गया गोवा दमन दीव। तो यूटी बनने के बाद क्या था? इसको हमने बाद में राज्य बनाया। कब? 1987 में। क्योंकि गोवा से गोवा के लोगों से पूछा गया था कि क्या आप महाराष्ट्र में जुड़ जाओगे, तो महाराष्ट्र में जुड़ने से मना कर दिया था इन्होंने, इसलिए इनको अलग से राज्य बनाना पड़ा। फिर 26वां 27वां और 28वां राज्य आपके सामने है। ये रहे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, ये तीनों एक साथ बने थे। छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर को, जब मध्य प्रदेश बना तब भी छत्तीसगढ़ बना। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक ही स्थापना दिवस है। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, 9 नवंबर 15 नवंबर को उत्तराखंड और झारखंड नाम के नए राज्य बने। इस प्रकार 26, 27 और 28 राज्य हमारे पास हो गए थे। और आखिरकार उसी राज्य से जो ऑलरेडी टूटा था, तमिलनाडु से, मद्रास से टूटा था, उसका नाम है तेलंगाना। वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया 2 जून 2014 में तेलंगाना। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? आप बोलोगे सर पता है, तो एमपी से हुआ। झारखंड किससे हुआ? यूपी से हुआ भाई। और उत्तराखंड किससे हुआ? यूपी से। और झारखंड किससे हुआ? ये भी हमको पता है, दैट इज बिहार। सब अलग अलग हुए हैं। और तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आंध्र प्रदेश से। पता हम लोगों को ये कि ये किससे अलग हुआ? ये आंध्रा से अलग हुआ है। तो अब आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है। ठीक है, 2 जून 2014 को ये हुआ था। अब बचा हुआ क्या है? अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि 31 अक्टूबर, याद रखना आप डेट, 2019, ये डेट याद रखना, जब जम्मू एंड कश्मीर जो पहले क्या हुआ करता था? एक स्टेट हुआ करता था। जम्मू कश्मीर पहले जो एक राज्य हुआ करता था, अब भाई साहब इसकी ज्योग्राफी बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका यूनियन टेरिटरी। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का मैप, आपको अगर दिख पा रहा है तो जम्मू कश्मीर का मैप है ये। और जम्मू कश्मीर में आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पीला इलाका है, ये जो पीला वाला एरिया है, ये बन चुका है आपका जम्मू कश्मीर का, ये आपका बन चुका है पूरा J&K। और बचा हुआ जो बड़ा पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है, ये बन चुका है आपका लद्दाख। तो लद्दाख और क्या बना है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके क्या बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों अलग अलग हो गए। तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या बना? हमने बनाया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो भारत में इस प्रकार 9 हो गई थी यूटी, 2 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। और
पहले ये राज्य हुआ करता था, इसलिए डेट याद रखना 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर इसलिए भी डेट याद रखना है क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है। उसी दिन इंदिरा गांधी की शहादत भी हुई थी। इंदिरा गांधी को जो है कुछ लोगों ने मार दिया था, तो वो भी उनकी बरसी भी आती है, वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब ये वाला पिक्चर देखो जरा, ये वाला, इसमें आपको क्या दिख रहा है? गुजरात। गुजरात के नीचे आपको दिख रहा है दीव, दमन। दमन और दीव जो है ये गुजरात, दमन इधर है, दीव इधर है, तो दमन और दीव आपको गुजरात में मिलेंगे और बाकी बचे उसके जस्ट नीचे आपको दादर नगर हवेली, ये दिख रहा है दो। इन दोनों को भी जोड़ दिया गया था, इन दोनों को जोड़ दिया गया था 26 जनवरी, डेट लिख लेना, 2020 को, 2020 को, 26 ऑफ जनवरी 2020, 2020 को इन दोनों को क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। तो दमन दीव एंड दादर नगर हवेली जो है वो मर्ज कर दिए गए थे। और इसके पीछे कारण ये भी कि दोनों के दोनों पहले कॉलोनी भी थे, ऐसा नहीं था कि इन पर अंग्रेजों ने राज किया। दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों के ऊपर पहले पोर्चुगल लोगों का कब्जा था, तो कल्चर तो उनका वैसे भी सेम होता ही है और पास पास भी है, इस वजह से इनको यहाँ पर कर दिया गया। और दमन और दीव, दादर नगर हवेली सबको जोड़ दिया गया और उनकी कैपिटल सबके बीच में जो है दमन, दमन को कैपिटल बनाया गया। देख सकते हैं आप, कैपिटल जो है वो दमन को बनाया गया। अगर हम लोग देखें इस पिक्चर को बीच वाले को, तो ये क्या है? ये पुडुचेरी का पिक्चर है। ये किसका पिक्चर है? पुडुचेरी का पिक्चर है। आपने पुडुचेरी नाम के यूनियन टेरिटरी का नाम जरूर सुना होगा, तो पुडुचेरी का पिक्चर है। पुडुचेरी का नाम पहले पौंडीचेरी था, तो पुडुचेरी एक राज्य में नहीं है। देखो अगर आप ये साउथ इंडिया वाला ये राज्य देख पा रहे हो, तो पुडुचेरी की मैं बाउंड्री बना देता हूँ, पुडुचेरी की बाउंड्री बना देता हूँ, याद रहेगा, इजीली याद हो जाएगा, बहुत आसान है। ये भारत का नक्शा है, ये हो गया, ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया। इस भारत के नक्शे में ये रहा आपका तमिलनाडु, ये क्या रहा आपका? तमिलनाडु। ये भारत के नक्शे में ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये जो यनम है ये आंध्र प्रदेश में है और आपके तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल दो है। तो पुडुचेरी और कराईकल दोनों यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो देखिए पुडुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में है, येनम आंध्र प्रदेश में है और ये माहे बचा हुआ है केरला वाला रीजन, केरला दिख रहा है। तो तीन राज्यों में अलग अलग स्टेट्स में फैला हुआ है पुडुचेरी। ये पुडुचेरी पहले फ्रांसीसियों का गुलाम था, इट वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रेंच। फ्रांस, तो फ्रांस की कॉलोनी थी, फ्रांस ने 1954 में इसको हमको हैंड ओवर कर दिया था और फ्रांस वाले चले गए थे और ये अलग अलग कॉलोनी थी फ्रांस की, तो हमने इसको एक करके क्या बना दिया? पुडुचेरी नाम का यूनियन टेरिटरी बना दिया। जिसको करने के लिए, जिसको बनाने के लिए, ऐसा नहीं कैसे बना दिया, इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? हमको अमेंडमेंट करना पड़ा 14th नंबर का, ये लिख लेना, 1962 में 14 अमेंडमेंट करना पड़ा था, 14वां संविधान संशोधन, और इसको जोड़ लिया, पुडुचेरी को इंडिया का भाग बनाया और यूनियन टेरिटरी के रूप में इसको नाम दे दिया गया। बात समझ में आ गई आपको? ये बहुत क्लियर है। तो इस प्रकार भारत में एट प्रेजेंट, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है, वो जरूर ध्यान रखिएगा आप। और बाकी मैंने दादर नागर हवेली आपको बता दिया है, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव बता दिया है। हम लोग पढ़ चुके हैं पुडुचेरी को, हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख जरूर पढ़ लिया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हो सकता है आपको इसमें क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी बाउंड्री क्या है। ये आपकी लद्दाख की बाउंड्री है, ये लद्दाख की बाउंड्री है। लद्दाख बड़ा है जम्मू कश्मीर से इसमें, तो ये कुछ बाउंड्री लद्दाख की है, इसको देख लेते हैं ये। और ये जो बाउंड्री है आपकी जम्मू कश्मीर की है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की बाउंड्री आपको दिख रही होगी। तो पूरा चाइना वाला रीजन लद्दाख से जुड़ता है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और लद्दाख भी पाकिस्तान से जुड़ता है। इस प्रकार जो हमारा मेन मुद्दा है कि आज हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस की हैं, कैसे स्टेट बनते हैं, राज्य और केंद्र में क्या क्या अंतर है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या क्या है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं, और आर्टिकल 3 नंबर कभी ना भूलिएगा और इन राज्यों के नंबर याद रखिएगा। मैंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया, उनको याद रखना, 36वां याद रखना और 12वां और 14वां याद रखना, जहां पर आपको 36वां सिक्किम की बात करता है, 12 और 14 जो है आपकी बात करता है, 12 बात करता है आपका दमन दीव और आपके गोवा की, और 14 बात करता है पुडुचेरी की। तो दोस्तों आज
इस वीडियो में इतना ही है और हम लोग आज के बाद अगली बार फिर से जब मिलेंगे तो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।